अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है डिप्रेशन बट अमंग एडोलेसेंट्स। हमारे यहाँ अक्सर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद डिप्रेशन सिर्फ बड़ों में होता है और बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को क्या टेंशन, बच्चे तो खुश हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों को तो टेंशन होती ही नहीं है। उनका जहन बना इस तरीके से होता है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। बच्चों को भी डिप्रेशन होती है, बच्चों को भी एंजाइटी होती है। बड़ों के अलामात से बच्चों के अलामात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। इस वक्त मैं जिन बच्चों की बात करूँगी वो 10 साल से बड़े बच्चे हैं और 19 साल से छोटे बच्चे हैं। ये एडोलेसेंट एज होती है, फ़िलहाल मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें काफ़ी सारा रिस्क होता है कि इन बच्चों में डिप्रेशन होगा। हाई रिस्क पे होते हैं ये बच्चे। इनमें डिप्रेशन जो है वो अक्सर ऑब्वियस नहीं होता है, हमें समझ नहीं आता है। तो उसकी कुछ रीज़न्स ये हैं कि इनकी जो पिक्चर होती है, इनकी जो अलामात हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो क्या अलामात होती हैं मैं इस पर बात करूँगी, उसकी वजूहात क्या होती हैं इस पर बात करेंगे, इसके इलाज पर भी बात करेंगे और इसके फ्यूचर में क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसकी प्रिवेंशन कितना ज़रूरी है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके फ्यूचर नुकसानात और उसकी प्रिवेंशन पर ही बात कर लेती हूँ कि अगर इस उम्र में एक बच्चे को डिप्रेशन होगा तो उसको आने वाले ज़िंदगी में, अडल्टहुड में, जवानी में या आगे ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात देखने पड़ सकते हैं। एक, इन बच्चों की पढ़ाई वो अंडर अचीवमेंट रह जाती है, ये अपनी पढ़ाई नहीं मुकम्मल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दफ़ा डिप्रेशन होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा भी होगा और अगर वो अनट्रीटेड रह जाएगा तो फिर भी ये सारे नुकसानात होंगे। अंडर अचीवमेंट एट स्कूल की वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट के मसाइल होंगे बड़े होकर। इनमें सुइसाइड के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, सुइसाइडल अटैम्प्ट्स कर लेते हैं। इनमें फ्यूचर में इस तरह की बीमारियां होने के ख़तरात बढ़ जाएंगे, कोई ना कोई, चाहे डिप्रेशन या कोई और साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। इसके अलावा ये नशे की आदतों का शिकार भी हो सकते हैं। तो ये मेजर रिस्क्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, अगर मैं काउंट करने शुरू कर दूं, लेकिन ये मोटे मोटे हर किसी की समझ में आने वाले हैं। तो ये फ्यूचर रिस्क्स हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जितना हो सके इस मसले से बचाने की कोशिश करें। अब आते हैं इसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे समझ पाएंगे। इन बच्चों में जो डिप्रेसिव मूड है, जो लो मूड है, जो उदासी है, वो सबसे कम ऑब्वियस होती है, वो क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से शायद पेरेंट्स को या बाकी लोगों को समझने में मसला भी आता है कि उदास नहीं है, फिर क्या मसला है। तो इनमें क्या क्या अलामात ज़्यादा कॉमन हैं? ये बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे, वालिदैन के नाफरमान हो जाएंगे, बदतमीज़ी करने लगेंगे, बल्कि इन्हें लगेगा कि वालिदैन हैं कौन, वालिदैन को लगेगा कि वो कोई एलियंस बन चुके हैं इनके लिए। ये माशरे से कट के बैठ जाएंगे, ख़ुद को अलग कर लेंगे, तन्हा कर लेंगे। फिर स्कूल में इनकी एजुकेशन जो है उसमें डिक्लाइन आएगा, इनके एकेडमिक्स में डिक्लाइन आएगा। कोई बच्चा पहले ए ग्रेड ले रहा है तो अब वो पीछे आ गया, तवज्जो नहीं दे रहा है, स्कूल से शिकायत आना शुरू हो जाएंगी और बच्चे का जो मिजाज है वो बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत इरिटेबल होगा। हर वक्त लगेगा कि ये इसको क्या है, इसका क्यों मुंह बना हुआ है। इरिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं, बच्चों को सर में दर्द रह सकता है, पेट के मसाइल हो सकते हैं, जिस्म में कहीं और दर्द के मसाइल हो सकते हैं और रात को बिस्तर गीला करना भी इन मसाइल में से एक है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ये ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये वाली अलामात अगर किसी बच्चे में आ रही हैं तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं ये बच्चा डिप्रेस्ड तो नहीं है। और फिर जब आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उस बच्चे की प्रॉपर हिस्ट्री होगी और उसका एक मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक साइकाइट्रिस्ट करता है, तो वहाँ ये चीज़ क्लियर होती है कि बच्चा जो है वो काफ़ी अरसे से उसका अंदर उदासी भी है और वो डिप्रेशन की बाकी सिम्टम्स भी उसके अंदर पूरी हो रही हैं, जो ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। वो फिर हमें उनसे निकलवानी पड़ती हैं, उगलवानी पड़ती हैं, तो वो बात करने से ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे में ये मसाइल देख रहे हैं, तो आप ख़ुद भी बात करके और उनसे ये मसाइल पूछ सकते हैं कि क्या वो कहीं वो अंदर उसे बहुत ज़्यादा उदास तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा तो नहीं लगता कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, जो भी डिप्रेशन की अलामात हैं। फिर आ जाती हैं इसकी वजूहात कि ये होता क्यों है। इसमें 2 किस्म के फैक्टर्स हैं, एक हैं जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरे हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर्स।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पेरेंट्स की डिप्रेशन है, पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। उनमें एक है पेरेंट्स डिप्रेस्ड हैं। पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार है तो बच्चे में जेनेटिकली भी वो ट्रांसफ़र होगा और रवैये से भी, क्योंकि बच्चे को जो केयर मिलनी थी, जो रवैया मिलना था, वो नहीं मिला, तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा कि बच्चा डिप्रेस्ड हो जाए। दूसरा, बच्चों के साथ रवैया ठीक नहीं रखा गया, उन्हें इग्नोर किया गया है या मार पीट है, किसी भी किस्म का अब्यूसिव एनवायरनमेंट है घर पे, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी चीज़ है बच्चा किसी बहुत दुख से गुजरा है, किसी लॉस से गुजरा है, खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में से कोई किसी का नुकसान हुआ है, या बच्चा अपने बहन भाइयों में से किसी के साथ अटैच था, दादा दादी में से, और कोई इस किस्म का लॉस में से गुजरा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि बच्चे को डिप्रेशन हो जाए। और किसी किस्म का और विक्टिमाइजेशन हुई है, कोई अब्यूज़ हुआ है स्कूल में या कहीं और घर के अलावा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। जेनेटिक फैक्टर्स में ये है कि एक तो जेनेटिक मेकअप, वालिदैन की तरफ से जो जीन्स आए हैं उनमें भी डिप्रेशन आ सकता है। दूसरा, बच्चे के अंदर जो इमोशनल रेगुलेशन है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने की तरफ माइल है, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका सोचने का स्टाइल। तीसरा ये है कि वो उसकी जो सोचें हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, उसमें भी यही है कि वो नेगेटिव क्यूज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है और पॉजिटिविटी को देख नहीं रहा है, बल्कि बाइस्ड है कि किसी भी मामले में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उससे ज़्यादा सही लगती हैं, वो उन्हीं की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। इसमें स्लीप डिप्रिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है बच्चे की किसी भी वजह से, तो वो भी इसमें आ सकता है। कुछ बाकी साइकेट्रिक बीमारियां हैं इरिटेबिलिटी की, जैसे ADHD हो गया, उसमें भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाज़ औक़ात जिन बच्चों का IQ बहुत हाई होता है उनमें भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है, आप ले आएँ डॉक्टर के पास। इसके 2-3 ऑप्शन है। एक इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ मेडिकेशन है। रिसर्चेस ने साबित किया है कि थेरेपी और मेडिकेशन दोनों को मिला के अगर ट्रीटमेंट किया जाए बच्चे का तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बाकी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो उन्हें कम से कम करने की कोशिश करें। ये ट्रीटमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और समटाइम्स तो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर कम करने से ही बच्चे रिकवर हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं प्रोग्नोसिस बता देती हूँ कि ये बच्चों में जिनको डिप्रेशन होता है उनमें से तकरीबन 50 to 60% एक साल के अंदर इनके सिम्टम्स रिकवर हो जाती हैं, ये ठीक हो जाते हैं। तकरीबन 50 to 70% में चांसेस होता है कि अगले 5 सालों के अंदर दोबारा कोई डिप्रेशन का एपिसोड आ सकता है। आई होप कि इसने हेल्प की होगी। इससे रिगार्डिंग आपका कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।